अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। आज की वीडियो देख के तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं कहती हूँ जितना मर्जी आपकी किचन की कैबन गंदी हो, लेकिन मैं आपको शर्तिया कह रही हूँ आज से वो लश्कारे मारेंगी। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो किचन से रिलेटेड 1 महीना पहले ये चेक कर लें, एक मरतबा मैंने बिल्कुल भी सफाई नहीं की, सिर्फ 1 महीना पहले की थी। अभी तक ये वैसे ही चमक रही है और आप लोगों ने वो वीडियो पसंद भी बहुत की थी। अभी मैंने सोचा जहाँ पर आप लोगों के चूल्हे रखे होते हैं, मतलब धुएं की वजह से या गैस की वजह से इस तरह की लकड़ी जो है ब्लैक हो जाती है या मैल से जम जाती है, इस तरह के हर चीज़ का आपको सोल्यूशन बताऊंगी। ये वीडियो आपके किचन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और साथ ही आपको छोटी सी एक डेकोरेशन भी बताऊंगी। जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। अक्सर जहाँ पर हम लोग खड़े काम कर रहे होते हैं, अक्सर माएँ जो होती हैं, बच्चे आ जाते हैं छोटे, वो कोई भी चीज़ पकड़ाती हैं वो ऊपर रखती जाती हैं, कुछ भी हो। अभी मैं आप लोगों को नज़ारे भी चेक करवाती हूँ। यहाँ पर धुआं चेक कर लें, गैस की वजह से जो अजीब सा काला सा हमारी लकड़ी काली हो जाती है, या मैल से जम जाती है, या अजीब सा धुआं हो जाता है कि आप लोग खुद भी सफाई करना इतना टफ हो जाता है। अभी हम लोग चीज़ें उठा लेते हैं, चेक कर लें जी क्या क्या पड़ा हुआ है, बस जी जो हाथ में उठाया चलें जी ऊपर रख देते, जो हाथ में ऊपर रख देते हैं। घी का पैकेट निकाला, थोड़ा सा ऑयल है जी कल को पराठे के लिए रख लेंगे, वो भी ऊपर रख दिया। कप है खाली टूट गया है, वो भी ऊपर रख दिया। इस तरह तकरीबन हर दूसरे घर में हो ही जाता है कि कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ी देर तक चीज़ें उठा लेंगे, अभी रख देते हैं। चलें जी करते हैं क्लीनिंग, आएँ जी मेरे साथ मिलके करते हैं ताकि मज़ा भी आए। बहुत ही ज़बरदस्त आपको लगेगा और इतनी अच्छी आपको ये वीडियो लगेगी, इसलिए वीडियो का एंड बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि डेकोरेशन के साथ साथ हम लोग ऐसी क्लीनिंग करेंगे, ऐसा मैं आपको फार्मूला बताऊंगी कि आप लोगों की ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। अब आपका हर किचन जिस तरह का भी, जितना भी सदियों पुराना भी होगा, वो लश्कारे मारेगा। जल्दी से हम लोग सारी चीज़ें सबसे पहले आप लोगों ने उठा लेनी है, उसके बाद जी क्या करना है वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा। इन चीज़ों के लिए आपको इसकी सफाई के लिए क्या क्या चीज़ें, ओहो हो, ये चेक करें कितना गंदा हो चुका है। अगर मैं आपको साफ़ सुथरा दिखाती आपको देखने का मज़ा ही नहीं आना था, इसलिए मैंने सोचा भी अच्छे तरीके से गंदा होने दूं, ताकि जब ज़बरदस्त गंदा हो जाए फिर मेरे अच्छी सी फैमिली को देखने का भी मज़ा आएगा और सफाई करने का भी मज़ा आएगा। जब वो खुद ट्राई करेंगे उनको उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ले लेना है जी खुश्क कपड़ा। खुश्क कपड़े से आप लोगों ने जितनी भी ऊपर से मट्टी होगी, कुछ भी होगा, पीछे से अगर कली कुछ भी, वो खैर है, वो तो कली है ना, दीवार है ना, वो जब कली वाले आएंगे तब कर देंगे, लेकिन जो क्लीनिंग असल है वो ज़रा जल्दी जल्दी आ जाए। आप लोग जो नीचे मट्टी पड़ी हुई है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पहले उठा लेनी है। अभी आप लोग ये मत समझिएगा ये मट्टी थी खुश्क कपड़े से साफ़ हो जाएगी, नहीं भी नहीं। ये जब तक आप लोग ये वाला फार्मूला नहीं ना लगाएंगे, आपकी कालिश मैल कुछ भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए चले आए जल्दी से फार्मूला बनाते हैं, और वो भी बहुत ईजी है। किचन से चीज़ें उठानी है। सबसे पहले मेन चीज़ है वो है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको आप बोलते हैं, हर घर में ही मौजूद होता है, बहुत सस्ता मिल जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जल्दी से क्लीनिंग अगर अच्छी करनी है तो बेकिंग सोडा और सिरका घर में ले आएँ, और उसके बाद 1 बड़ा चम्मच आप लोगों ने सर्फ का डाल लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 3 से 4 चम्मच, ये जितनी आपकी स्पेस हो आप लोगों ने उतना विनीगर यानी कि सिरका ले लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप लोग हरपिक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया वो देखने के लिए आपको एंड इसका ज़रूर देखना है हरपिक यहाँ पर क्यों यूज़ किया। अभी थोड़ा सा पानी इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। अभी आप लोग ये भी कह सकते हो कि भाई इससे पानी है, लकड़ी है, ये सारा कुछ, आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप लोग बस मेरे साथ क्लीनिंग करें, और आपको अच्छी सी, लेकिन करनी किस चीज़ से है वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा। जल्दी से लाइक तो कर दें, शुक्रिया लाइक करने का। इतना अच्छा फार्मूला तो हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब आप लोगों के पास इस तरह की जाली प्लास्टिक की, या आपके पास इस तरह की लोहे की, ये 2 चीज़ें होगी। थर्ड चीज़ जो आप लोगों को चाहिए वो है जी टूथब्रश। वो आपको क्यों चाहिए वो भी ज़रा गौर से देख लीजिएगा। टूथब्रश की आपको वो जो आप लोगों ने क्लीनिंग के लिए रखा हुआ उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वो क्यों पड़ेगी वो ज़रा नेक्स्ट देख लीजिए। अब यहाँ पर चेक कर लें, सबसे पहले जो हम लोगों ने फार्मूला तैयार किया था वो हम लोग अच्छे तरीके से जहाँ
जहाँ से ये गंदा है, जहाँ जहाँ से मैल जमी हुई है, जहाँ जहाँ से धुएं ने मत मरी हुई है, आप लोगों ने वहाँ पर अच्छे तरीके से इसको लगा देना है। लगाने के बाद आप लोग चाहें तो 5 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहते तो जल्दी से एक साइड पे लगा दें। दूसरी साइड पे लगाना जब स्टार्ट करेंगे उसको लगा के रख दीजिएगा, इधर से सफाई स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है जी। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को एक साइड दिखा रही हूँ, पहले हम लोग अच्छे से एक साइड की कर लेंगे, फिर आपको मैं सेकेंड साइड दिखाऊंगी। आप लोग अभी जादू देखिएगा, कैसा जादू अजीब सा होता है, ज़बरदस्त होता है कि दिल ही खुश हो जाएगा। भी फार्मूले का तो मज़ा ही आ गया। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि आप लोग चाहें तो 5 मिनट छोड़ सकते हैं। मैंने छोड़ दिया 5 मिनट क्योंकि मैं दूसरी साइड साफ करने लगी थी, मतलब उस पर लगाने लगी थी। अब आ जाए जी 5 मिनट के बाद, ये चेक करें जादू, बगैर मेहनत के कुछ भी किए इतनी अच्छी क्लीनिंग होगी कि आप लोग देख के हैरान ही रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोगों ने स्टील की जाली यूज़ करनी हुई तो बिल्कुल नरम हाथों से कीजिएगा, सख्ती से ना कीजिएगा, क्योंकि भी लकड़ी है एवं ख़राब ना हो जाए। बार बार ये चीज़ें नहीं बनती, महंगाई का दौर है। उसके बाद ये खुशक कपड़ा ले लीजिएगा। 2 कपड़े आप लोगों ने अपने पास रख लेने, एक ले लेना है खुशक, एक ले लेना है गीला, जो कि साफ पानी से गीला हो। अब ये चेक कर लें, अभी ये सख्त किस्म के दाग पड़े हैं, वो भी टेंशन ना लें, अभी नरम हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की भी आप लोगों ने। अभी ये देख लीजिएगा, अब हम लोग नरमी से अच्छे तरीके से इसकी सफाई करते जाएंगे। आप लोग जादू जो है वो खुद चेक कर लीजिएगा। आप लोग यकीन करें, इतनी अच्छी क्लीनिंग होती है। आप लोग सेम ये फार्मूला यूज़ करके जितनी भी कैबिन है किचन की, आप लोग वो साफ़ कर सकते हैं। आप लोगों ने जो पिछली वीडियो, उसको मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, और इसके अलावा भी मैं और नीचे इसका लिंक भी दे दूंगी, आप लोग वो भी देख सकते हैं, उसकी भी क्लीनिंग चेक कर सकते हैं। उसके अंदर टाइलों की, अलमारियों की, हर चीज़ की किस तरीके से क्लीनिंग की हुई है, और वो आप लोगों ने बहुत पसंद की, तो मैंने सोचा जल्दी से इसकी भी आपको सेंड करूँ ताकि आप लोग ये भी जल्दी से फ़ायदा ले लें। सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों के इस्तकबाल के लिए किचन की सफाई पहले से ही नंबर 1 होनी चाहिए। इतनी मज़े की, इतनी अच्छी सर्दियों की सौगात बनानी होती है, तो ताकि क्लीनिंग अच्छी हो तो वाइब्स इंसान को अच्छी आती हैं और काम करने को भी दिल करता है। अब यहाँ पर चेक कर ले मैंने क्या किया। मेरे पास था एक पानी, शावर कोई भी ले लीजिएगा आप लोग, उसके अंदर सिर्फ आप लोगों ने थोड़ा सा पानी और 2 चम्मच विनीगर यानी सिरका के मिलाने हैं। आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे तरीके से शावर करते जाना है और खुशक कपड़े से साफ करते जाना है। ये देखिए, टूथ ब्रश मैंने क्यों रखा था, ये जो लाइनें होती है ना, जहाँ से हम लोग कपड़े की मदद से नहीं कर सकते, आप लोगों ने अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से वहाँ से गंद निकालना है, ताकि क्लीनिंग भी अच्छे तरीके से हो जाए। अक्सर माएँ जो होती हैं बच्चों की वजह से इतनी मसरूफ़ होती हैं, उनके पास डेली रोज़ाना जो होता है वो काम नहीं कर सकती, इतना टाइम नहीं होता है। इसलिए आप लोग यकीन करें, अगर आप लोग महीने में 1 मरतबा भी ये काम कर लेते हैं ना, अभी 1 मरतबा कर लिया, नेक्स्ट टाइम आपको बहुत इजी हो जाएगा और क्लीनिंग 110% होगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, वो भी अपनी बहन के होते हुए। बहुत शुक्रिया वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए। चेक कर लें जी, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है वो भी ज़रा नेक्स्ट अच्छे से देख लीजिएगा। बजाय इसके कि आप लोग यहाँ पर चीज़ें रखें, कोई भी फ्लावर ले लें, कोई भी घर में पड़ा हुआ है जो आपको लगता है कि अब बेकार हो चुका है, वो उठा के यहाँ रख दें। खाना बनाने का भी मज़ा आएगा, देखने का भी मज़ा आ जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट की तरफ। अभी एंड बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि एंड पे इस लकड़ी के साथ, इन अलमारियों के साथ आप लोगों ने क्या करना है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सेम हम लोग वही फार्मूला उठाएंगे, वो अच्छे तरीके से यहाँ पर हर तरफ अच्छे तरीके से लगा के आप लोगों ने क्या करना है जी, रब करना स्टार्ट कर देना है। आप लोग खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि भाई ये तो कमाल ही हो गया। इतनी अच्छी क्लीनिंग हम लोगों ने तो पहले कभी देखी ही नहीं, ना हम लोगों ने कभी पहले की है। जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि भी गंद मच चुका है, अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग करना अब ज़रूरी है, तो आप लोग खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि भाई जादू ही हो गया। अब आप लोगों ने जब मुकम्मल आपकी सफाई जो है वो 110% कंप्लीट हो जाए, फिर एंड पे आप लोगों ने एक खुशक कपड़ा ले लेना है, अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर जितना भी पानी जहाँ से भी आपको लगे कि नमी है, आप लोगों ने वहाँ से सफाई करना स्टार्ट कर देनी है। अभी आप लोग को मैं दिखा देती हूँ, सेम वही तरीका बना रही हूँ कि आप लोगों ने वो शावर लेना है। शावर लेने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, विनीगर वाला जो पानी हम लोग ने बनाया था उसको शावर करेंगे। उसके बाद आप लोग खुशक कपड़ा लेंगे, उसको अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लेंगे। अब चलें जी, आते हैं असल काम की तरफ। वो क्या है जी, वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा।
अभी ये मैं फ्लावर जो ग्रीन वाले हैं सेट करके देखती हूँ, अगर अच्छे लगे तो ठीक, वरना मेरे पास 2 हैं, मैं वही रख दूँगी। इसको उठा देते हैं हम। आप लोग यकीन खुद चमक चेक कर लें, कितनी ज़्यादा चमक आ चुकी है। ये वही अलमारियाँ हैं जो धुएँ से मैल से भरी पड़ी थी। यही वजह है ना कि जब आप लोग अच्छे से सफाई कर लेते हैं, हर चीज़ बिल्कुल यूँ लगती है कि बिल्कुल नई ही है। बहुत ही कमाल की सफाई होती है, आप लोगों ने ज़रूर करनी है। और मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लीनिंग कैसी लगी, या आप लोग किस तरह की क्लीनिंग चाहते हैं। आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। कमाल की हो चुकी है, चेक कर लें जी। इसका बिफोर भी देख लें, इसका आफ्टर भी चेक कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है। ज़रूर आप लोगों ने अप्लाई किया। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को आप लोगों ने अपने अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।